तो स्वागत है आपका ग्लोबल ट्रिक्स में एक बार फिर। और हम लेके आए हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हमारी लेक्चर सीरीज, जो आपको काफ़ी मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देख लिए थे। लास्ट क्वेश्चन देख लिया था आपका ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ की मदद से हमने रेजिस्टेंस की जो है डेफिनेशन, रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लिया था। एक क्वेश्चन आप जोड़ लीजिए, क्लास 10th का क्वेश्चन है। मैं यहाँ साइड में कहीं लिखे दे रहा हूँ, ये ऊपर साइड में, यहाँ बीच में लिखे दे रहे हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ये आप खुद से लिख लेंगे। ये है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी बाय विच द कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये अपने को पता लगाना है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी बाय विच द कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये अपने को याद रखना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन हो गया, जो बुक में उन्होंने क्या है, सिलेबस में जो भी चेंज हुए हैं करंटली, उसमें उन्होंने 9th-10th में जो चीज़ें होती थी, जो 11th-12th में रिपीटेटिव होती थी, उन्हें रिमूव कर दिया है। अब आपको ये मान के चल रहे हैं कि जो 9th-10th में दिया गया है वो आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, और उसी को वो वैसा लेके चल रहे हैं। अब पहले तो अपन रजिस्टिविटी की डेफिनेशन देना है, और ये एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रजिस्टिविटी। कंसेप्ट ऑफ रजिस्टिविटी मतलब रजिस्टिविटी आया कहाँ से है, पहले तो ये पता लगाना है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन बनानी है। तो दो चीज़ें हो गई एक ही क्वेश्चन में, सबसे पहले रजिस्टिविटी और उसकी डेफिनेशन। उसके लिए पहले अपन देखते हैं कि रेजिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे मान के चलो एल लेंथ का कंडक्टर था, इसका रेजिस्टेंस आर था। हमने एक और एल लेंथ का कंडक्टर इससे ऐसे बढ़ा के डबल 2L कर दी लेंथ, तो रेजिस्टेंस 2L हो गया। 3L कर दो तो 3R हो जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर L 2 गुना होगा तो R भी 2 गुना होगा। ये सबसे पहली चीज़ है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद दूसरा है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ कंडक्टर। आपने देखा होगा खेतों में क्या होता है, हम पतले वायर लगाते हैं, और अगर इससे मोटर चलाते हैं तो मोटर जल जाती है। क्या होती है? जो आपकी मोटर होती है वो सॉरी, उसका वो जो बीच में वायर लगाया, अगर हैवी लोड हो गया, जल गया। इसका रीज़न क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब इसके बजाय हम थोड़ा मोटा तार लगा दें तो वो नहीं जलता। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये बात अपने को याद रखना है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, इधर कम था, इधर बढ़ गया। आप क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं, क्रॉस सेक्शन को ए लिख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ये अपने को याद रखना है। तो यही लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एरिया के क्रॉस सेक्शन के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ये अपने को याद रखना है। तो अब दो चीज़ें हो गई, कंबाइनिंग दी अबव टू। अब आर प्रोपोर्शनल, एक तो मैंने ऊपर एल लिख लिया था, और एक ये क्या हो गया, आर प्रोपोर्शनल 1/a। दोनों को ज्वाइन करके मैं फिर कंबाइनिंग दी अबव कंसेप्ट, दोनों को ज्वाइन करके लिखा, तो आर प्रोपोर्शनल टू L/a हो गया। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, ये दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट जो आया है, ये रो कहते हैं इसको, रो। ये जो रो दिख रही है, ये ही क्या है, रजिस्टिविटी है। यही क्या है, रजिस्टिविटी है। अब इस रजिस्टिविटी का एक और नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आप अपने नाम याद कर लेना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो चाहे तो रजिस्टिविटी हो चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों की बात एक ही होती है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो देखते हैं कैसे आएगा। ये रो है, रो का फॉर्मूला बनाइए यहाँ से। रो इज इक्व टू, ए को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा RA/L हो जाएगा। रो इज इक्व टू, आर की जगह आर रखा रहने दो। ए का ये एरिया क्या होता है, एरिया का यूटर होती है मीटर, मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, तो स्क्वायर कैंसिल। आर मतलब ओम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो रो इज इक्व टू ओम इंटू मीटर। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई, आप याद रखेंगे, ओम इंटू मीटर, और ये मैंने यहाँ पे लिख दी। तो सबसे पहले रो की यूनिट क्या हो गई, रो की यूनिट हो गई ओम इंटू मीटर। ये अपने को याद रखना है। अब ओम मीटर से रो क्या हो गया, आर इंटू और लेंथ या मीटर जिसे कह रहे हैं। इससे डायमेंशनल फार्मूला आप मुझे कमेंट में कमेंट करेंगे, जो देखते हैं कितने लोग इसको सीरियसली पूरा देख रहे हैं लेक्चर को। क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है किसी आदमी ने पूरा लेक्चर कितना देख लिया, कहाँ तक बढ़ गया, वो यही कमेंट में से ही पता चलता है। जो कमेंट करता है तो समझ में आ जाता है कि नहीं, अच्छा ये बीच में देख रहा होगा तो इसको अब ज़रूरत आ पड़ी एकदम से, तो इसने ये इस तरीके से यहाँ कमेंट कर दिया, या पूरा सुना तो उसने उसका जवाब देना सही समझा तो जवाब जरूर दे।
अब आती है इसकी डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर्मूला क्या हो गया, आर इज इक्व टू रो, रो के बाद रो एल अपॉन ए। अगर एल इज इक्व टू 1 और ए इज इक्व टू 1 रख दें तो आर इज इक्व टू क्या हो गया, रो। मतलब रो कुछ नहीं है, रो क्या है, आर ही है। पर कब आर है, जब एल 1 हो, जब ए 1 हो, मतलब एल लेंथ यूनिट हो और एरिया भी क्या हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, 1 हो, तभी क्या है, तभी उसका रेजिस्टेंस जो है वो रजिस्टिविटी बन जाता है। ये अपने को याद रखना है, उसका रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, रजिस्टिविटी बन जाता है। अब यहाँ देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये अपने को याद रखना है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, दैट विल, ये रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें ये लिख लेना, इज कॉल्ड रजिस्टिविटी, इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। ये अपने को याद रखना है, ये क्या कहलाता है, रजिस्टिविटी कहलाता है। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है कि देखो आप इन दोनों को 1 रख लिया तो आर इज इक्व टू रो हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, क्लियर खुले टर्म्स में। अब यहाँ से तो नहीं समझ में आ रहा, जो रो है वही आर है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला दोनों का अलग है। अब मैंने एक और बात बताई है कि रो को क्या कहते हैं, आपके रजिस्टिविटी कहते हैं, रजिस्टिविटी के बाद इसकी एक और नाम होता है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ से अगली बात करते हैं। अगली बात करने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, पेपर में डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, हमने देखा था रेजिस्टेंस, इसे काय से शो करते हैं, आर से। तो आर को अगर इन्वर्स कर देंगे तो कंडक्टेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस। इसे किस नाम से जाना जाता है, कंडक्टेंस। अगर पूछें व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये अपने को याद रखना है। अगली चीज दूसरी क्या है, अभी हमने क्या देखी, रजिस्टिविटी। इसको ये आपको दिख रहा है तो अलग अलग जगह अलग अलग दिया रहता है। मैं एक और टर्म लिखे देता हूँ, कैपिटल जी, इससे ये गामा नहीं रहेगा, कैपिटल जी लिखा हुआ है शायद ज़्यादातर जगह। अगला है रजिस्टिविटी क्या होती थी, रो। तो जब आप रो का इन्वर्स करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो ये रो का इन्वर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी, कंडक्टिविटी ये आपकी आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर। ऐसे तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप रेजिस्टेंस का उल्टा करेंगे तो कंडक्टेंस, और रजिस्टिविटी का करेंगे तो कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब 1 अपॉन ओम, ओम का उल्टा करेंगे तो ओम इनवर्स। ये जो ओम इनवर्स है इसी को सीमेंस के नाम से जाना जाता है, आप याद रखेंगे, साइमंस जिसे कहते हैं। सीमेंस आपने कंपनी सुनी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, बहुत बड़ी, वो कंपनी इसी यूनिट के नाम पे पड़ी हुई है। इसके बाद रजिस्टिविटी, इसका क्या था, इसका ओम इंटू सेंटीमीटर था, तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू, सॉरी मीटर इनवर्स 1 मीटर था, ओम इंटू मीटर तो मीटर, तो ये सीमन इंटू मीटर इनवर्स 1 ये हो जाएगा। तो अपने को ये पूरी दोनों टर्म याद रखनी है। अब मेरी आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खासकर वो बच्चे जो एमपी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या होता है कि ठीक है हम कोचिंग में चले गए, अब तो अगस्त का महीना आ गया है, आप ये मान लीजिए कि मैं यहाँ जहाँ भी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ वहाँ पे ये हालात हैं कि मैं 15 दिन में ठीक ठाक टेस्ट ले चुका हूँ, ठीक ठाक लेवल पे ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अब अपन को ये और लगभग क्रॉस टेस्ट कर चुका हूँ पूरी की पूरी। कई बार क्या होता है, बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं और बोले सर 18 अब 10 चैप्टर हो गए, पर पता चला एक का भी टेस्ट नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं हुई है। तो आप अगर ऐसा है कि नहीं टाइम काटने के लिए कोचिंगों में जा रहे हैं, दिन भर मोटरसाइकिल घुमाने के लिए, तो बचिए थोड़ा सा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी सवाल पूछे जाना है उनका कमेंट में जवाब करिए। कोई क्वेश्चन उठता है तो उसको क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करके उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं या हमारा जो भी स्टाफ मेंबर खाली होगा वो आपको जवाब दे देगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।